नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज में पांचवा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पांचवें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि 0.1 मीटर प्रभावी लंबाई के छड़ चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता 40 एम्पीयर इंटू मीटर है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। हमें यहाँ पर चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 0.1 मीटर दे रखी है। ध्रुव प्राबल्यता, जिसे हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं, 40 एम्पीयर इंटू मीटर दे रखी है। हमें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। चुंबकीय आघूर्ण को M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। M बराबर होता है QM इंटू 12, वैल्यू पुट कर दीजिए 40 इंटू 0.1, ये हमारे पास में आ गया है 4 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 व M2 है। यदि इनके मध्य का कोण थीटा डिग्री हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। हमारे पास में यहाँ पर दो दंड चुंबक है। ये हमारे पास में पहली दंड चुंबक है और ये हमारे पास में दूसरी दंड चुंबक है। दो दंड चुंबक हैं और इनके जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हमने दिखाए हैं इस तरीके से। देखिए, एक बार डायग्राम को क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में एक चुंबक है, ये दूसरी चुंबक है और इनके जो है, ये हमारे पास में साउथ पोल है इसका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, एक का हम ले लेते हैं M1, दूसरे का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है M2। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें क्वेश्चन के अंदर थीटा दे रखा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशियां होती हैं, तो दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का हम एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए, दोनों सदिशों के परिमाणों का वर्ग कर दीजिए, तो M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा का रूट, cos थीटा का रूट, ये हमारे पास में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 30 गुणा 10 की घात -4 है, तो इसकी आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात कीजिए। देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति हमें दे रखी है यहाँ पर, काई का मान है 30 गुणा 10 की घात -4 इकाई। आपेक्षिक पारगम्यता यहाँ पर हमें पूछी है, तो म्यू आर यहाँ पर पूछा गया है। विद्यार्थी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, तो 1 प्लस काई एम, तो 30 गुणा 10 की घात -4। इसे हम विद्यार्थी इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 30 अपॉन 10 द पावर 4। 10 द पावर 4 का मतलब है 10,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.003, तो हमारे पास में आ जाएगा
0.0003, ये म्यू आर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल लंबाई के तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मोड़कर वर्ताकार बनाया गया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारे पास में तार की जो लंबाई है वो दे रखी है एल, और उसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को बना दिया गया है वृत्ताकार, वृत्ताकार बना दिया गया है। चलिए देखेंगे आप, तो इसकी जो रेडियस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं आर है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो वर्त की परिधि, वर्त की जो परिधि है वो हम जानते हैं 2 पाई आर होती है, और यहाँ पर 2 पाई आर है, इसकी वैल्यू हमें एल दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास में आर बराबर आ जाएगा एल बट्टे में 2 पाई, एल बट्टे में 2 पाई। ये हमारे पास में इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या आ गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एन आई एक के बराबर होता है। एन यहाँ पर एक है, आई की जगह आई रहेगा, एक का मान होता है पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर आई इंटू पाई एल बट्टे में 2 पाई का स्क्वेयर कर देंगे, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, आई इंटू पाई एल स्क्वेयर बटे में 4 पाई स्क्वेयर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एम बराबर देखिए हमें क्या मिल रहा है, आई इंटू एल स्क्वेयर बटे में 4 पाई। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए चुंबकत्व के लिए कूलाम का जो नियम है वो हमें ये कहता है एफ बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बट्टे में आर स्क्वेयर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7। QM1 क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसका मान दे रखा है एक, एकांक दे रखा है, तो QM2 का मान भी उतना ही दे रखा है 1 एम्पीयर इंटू मीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 1 मीटर दे रखी है। लगने वाले बल पूछे हैं, तो 1 गुणा 1 बट्टे में 1 का स्क्वेयर, तो बल का मान आ जाएगा 10 की घात -7 न्यूटन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ती धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आदि कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक लूप है और ये हमारे पास में एक दूसरा लूप है। इनकी रेडियस की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमारे पास में है आर, इसकी जो त्रिज्या है उसको मैं कह दूं आर डेस। ये जो आर डेस है वो R/2 है। जो बड़ा लूप है इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें कैपिटल एम दे रखा है, जो कि NI1 के बराबर होता है। n का मान यहाँ पर 1, I एक का जो मान है वो है पाई आर स्क्वेयर। तो ये तो m का हमें मान दे रखा है। अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले लूप की बात करूं तो इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश से लिख दूं NI डैश, केवल क्षेत्रफल चेंज होगा। क्षेत्रफल के अंदर क्या आ जाएगा, पाई आर डैश का स्क्वेयर। तो यहाँ पर आर डैश है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है R/2, तो R/2 का स्क्वेयर हो जाएगा।
तो आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में 4। तो हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो पहले प्रारंभ में जो लूप था उसके चुंबकीय आघूर्ण का चौथा हिस्सा प्राप्त होगा, m/4 प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान 9 है, तो आपेक्षिक पारगम्यता का मान क्या होगा? देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। हमें इस क्वेश्चन के अंदर काई एम का जो मान है वो 9 दे रखा है और म्यू आर का मान हमें पूछा है। क्लियर? तो देखिए 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या कहा गया है कि एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान हमें दे रखा है 400 और परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथककृत फेरों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पीयर की धारा का प्रवाह हो रहा है। फिर यदि इसकी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 हो तो ज्ञात कीजिए। एच हमें चुंबकन क्षेत्र पूछा है, बी पूछा है और आई की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी गई है। देखिए, एक बार यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, म्यू आर बराबर 400। क्लियर? इसके अलावा हमें आई धारा का जो मान है वो दे रखा है 2 एम्पियर। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं, ये हमें दे रखी है 1000 फेरे प्रति मीटर। प्रति मीटर ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। अब विद्यार्थी, यहाँ पर हमें पहले पार्ट में पूछा है एच। एच बराबर होता है एन इंटू आई। एन इंटू आई होता है। क्लियर? देखिए, मैं आपको ये सूत्र फॉर्मूला भी क्लियर कर दूं। बी बराबर होता है म्यू नॉट एच, म्यू जीरो एच होता है, और बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा एन आई। वैल्यू पुट कर देते हैं। एन का मान है 1000 और आई का मान हमें दे रखा है 2। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में 2000। क्लियर? या 2 गुणा 10 की घात 3। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। बी पार्ट में देखिए, हमें बी का मान पूछा है। अभी अभी हमने क्लियर किया है कि जो बी का मान है वो होता है म्यू नॉट एच, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका मान हमें दे रखा है 2000। यहाँ से अपने पास में बी का जो फाइनल मान है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। देखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 8 पाई गुणा 10 की घात -4 टेस्ला हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आई है वो हमें चुंबकन की तीव्रता दे रखी है। एक्चुअल में ये मैंने यहाँ पर आई से इसको लिख दिया है, ये कैपिटल एम है। चुंबकन की तीव्रता इसको हम कहते हैं। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। बी बराबर होता है विद्यार्थियों म्यू नॉट एच प्लस एम। एच प्लस एम, तो यहाँ से इस एम की वैल्यू पूछी है, जबकि एच और बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए, एक्चुअल में ये जो आई है इसको यहाँ नाम देना चाहिए था। ये है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता, क्योंकि हम धारा को भी आई से लिखते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी अपॉन में म्यू नॉट माइनस में एच बराबर एम। तो एम बराबर आ गया, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है म्यू जीरो एच, म्यू नॉट एच
और माइनस में एच, तो यहाँ से एच हम कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट माइनस वन, म्यू नॉट माइनस वन। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। एच की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 2000। क्लियर। और म्यू नॉट माइनस वन, तो म्यू नॉट यदि यहाँ पर माध्यम है तो माध्यम के लिए म्यू माइनस वन हो जाएगा, म्यू आर माइनस वन इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे। म्यू एच पुट करेंगे यहाँ पर, म्यू एच। एक्चुअल में थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी समझना पड़ेगा, इसको एक बार पुनः देख लीजिए कि ये तो हमने इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया है। जो b है वो b नोट का मान आया है। अब b माध्यम के अंदर कितना होगा, बी एम, जो कि म्यू एच ही होता है। म्यू की जगह हम म्यू नोट इंटू म्यू आर पुट कर देंगे। यहाँ पर ये यदि हमें बी एम की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो ये 400 म्यू आर का मान है, म्यू नॉट एच का मान हमारे पास में 8 पाई गुणा 10 की घात माइनस 34 टेस्ला है। तो यहाँ से यदि हम बी एम लेकर चलें तब ये है, तो इसकी जगह म्यू एच पुट कर देंगे। म्यू एच जब हम पुट करें तो इस तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं, ये एम के बराबर चल रहा है, म्यू अपॉन म्यू नोट हो जाएगा म्यू आर, और एच यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो म्यू आर माइनस वन इंटू एच। तो म्यू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 400 माइनस एक इंटू एच, एच का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 2000 दे रखा है, तो 399 गुणा 2000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर ये एक्चुअल में हमें बी की बजाय बी एम पूछा गया है, तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर। विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं क्योंकि इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है। जो अगला चैप्टर हमारा है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसमें से 100% एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।